हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर मन लगा करते होंगे। आज आप सभी के लिए लाए हैं हिंदी ग्रामर का दूसरा चैप्टर। इसका नाम है वर्ण। ठीक है, वर्ण से हर एक बार एग्जाम में 6 से 7 नंबर जरूर पूछता है। तो वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा समझ में कुछ नहीं आएगा। 4 से 5 नंबर आपसे का छूट जाएगा। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, नहीं देखना है तो वीडियो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का वीडियो। तो उसका है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? क्या है वर्ण? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। फिर सुनिए डिफिनेशन। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ। इसको अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, फिर डिफिनेशन देखिए। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ। वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण कितने प्रकार? स्वर्ण के 2 प्रकार, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। और स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर्ण की सहायता से हो तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में स्वर्ण वर्ण क्या कहने का मतलब वह वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्गाई, हर्षऊ, दुर्गाउड़ी। ठीक है, और है ए, ऐ, ओ, औ। तो इसकी संख्या 11 है। कितनी है? तो 11 है। एग्जाम पूछा जाता है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन? अ, आ, हर्षई, दुर्गा, हर्षऊ, दुर्गाउड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वर्ण वर्ण के प्रकार। तो स्वर्ण से इससे पहले जो है वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार? 2 प्रकार, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो उसका पहला जो था स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार? स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार। कौन कौन? हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण, प्लुत स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार, हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण, प्लुत स्वर्ण वर्ण। तो पहला डिफिनेशन है हर्ष स्वर्ण वर्ण। तो हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते किसको है? तो हर्ष स्वर्ण वह वर्ण जिसमें एक मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसमें एक मात्रा काल लगा तथा जिसके उच्चारण बहुत कम समय लगे उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिए अ बहुत कम समय लग रहा है, एक मात्रा है ना। अ बोलिए हर्षई बहुत कम समय लग रहा है, एक मात्रा है। हर्षई, हर्षऊ बहुत कम समय लग रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? वह वर्ण जिसमें एक मात्रा काल लगा रहे तथा वह वर्ण जिसमें एक मात्रा काल लगा रहे, एक मात्रा काल लगा है अ, हर्षई, हर्षऊ, तथा जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, बहुत कम समय लग रहा है अ, एक मात्रा का अ, हर्षई, हर्षऊ। ठीक है, आइए बढ़िए। दीर्घ स्वर्ण वर्ण, उसका दूसरा है दीर्घ स्वर्ण वर्ण। तो दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते किसको? दीर्घ स्वर्ण वह वर्ण जिसमें 2 मात्रा काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण वर्ण।
इसका डेफिनेशन समझिए। वह वर्ण जिसमें दो मात्रा का लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका देखिए जैसे में क्या है? ओ हर्ष दुर्घऊ। ठीक है, समझ गए? चलिए समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिए जहाँ नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्राओं का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। फिर इसका प्रयोग किसका जो है आपको प्लुत स्वर्ण वर्ण का प्रयोग, इसका प्रयोग किसी को पुकारने तथा बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें किसमें? तो प्लुत स्वर्ण वर्ण में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे मोहन, आया ना विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। अरे मोहन इधर आओ, हे राम, हे कृष्ण। फिर से देख लीजिए, तो प्लुत स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसमें 3 मात्राओं का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसका प्रयोग किसका? तो इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, इसका प्रयोग किसी को बुलाने पुकारने के लिए किया जाता है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे राम इधर, हे राम, हे कृष्ण। ठीक है, अरे मोहन इधर आओ। ठीक है, व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते किसको है? तो व्यंजन वर्ण देख लीजिए, व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण कौन से आते हैं? तो अ वर्ग से अ से लेके प वर्ग तक व्यंजन वर्ण आते हैं। तो व्यंजन वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ है। तो व्यंजन वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से लिखे हैं? तो पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा अंतस्य व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण यानी पहला का स्पर्श व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण कंठ, तालु, होंठ, मूर्धा, जीभ, दांत आदि के स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब वह वर्ण जिसका उच्चारण, कोई शब्द बोलिएगा तो उसमें जिसमें कंठ, तालु, होंठ, मूर्धा, जीभ, दांत के स्पर्श से होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कहिए क, कंठ से आ रहा है, कंठ से क, कंठ से आ रहा है, ख, ख, कंठ से आ रहा है ना, गो, घ, अंग। ठीक है, आगे कंठ से देखिए इसे पढ़िएगा प वर्ग तक। तो यहाँ पे कंठ, तालु, होंठ, मूर्धा, जीभ, दांत सभी आपस में टकराएंगे। ठीक है, आपस टकराने को ही यानी कहने का मतलब आपस जो टकराएंगे उसी को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतस्य व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, जीभ के पूर्ण स्पर्श से न हो उसे अंतस्य व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व
उष्म, तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण यंत्र के घर्षण और उष्म वायु के प्रक्षेप से हो तो उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसी के साथ यह चैप्टर द इंड हो गया है। तो आप सभी को इसका ऑब्जेक्टिव बताइए तो कमेंट कीजिएगा।